हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं आज के इस वीडियो में एचपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है आज 3 जुलाई 2022 को। तो डिस्कस करेंगे इस पेपर को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और किस तरह के आंसर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चन पेपर 80 के 80 क्वेश्चन जो होंगे उसके आंसर आपको देखने को मिलेंगे और जितने भी आपके नंबर बनते हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और जो भी आपके कमेंट्स हों, जो भी आपके थॉट्स हो, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन का बी सीरीज़ का ये पेपर है जिसमें ये ईडियम यहाँ पे पूछा गया है 40 विंग्स। तो 40 विंग्स का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है हल्की नींद लेना। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेज सम हैकल्स। तो ये इसका मीनिंग जो होता है कुछ हथकंडे अपना के किसी को तंग करना। तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, टू अनॉय थ्रो इन द टॉवेल। इसका मतलब होता है हार मान लेना, यानी कि गिव अप करना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, टू गिव अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 से लेकर 6 तक। इसमें आपको सिनोनिम जो है यानी कि सेम मीनिंग बताना था, जो यहाँ पे आपके पास वर्ड दिया गया होगा। तो शॉक्ड यानी कि कुछ अचंभित होना, तो उसका जो होगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अपेल्ड। डिडेक्टिक, तो डिडेक्टिक जो है इसका सही मीनिंग अगर देखें तो इसका सही मीनिंग होता है एजुकेटिव, यानी कि शिक्षाप्रद, प्रबोधक बोल सकते हैं इसमें, जो शिक्षा प्रदान करने वाला, जो एनलाइटनिंग होता है जिससे एक प्रकाश निकलता है शिक्षा का। तो ए ऑप्शन एनलाइटनिंग जो है इसका करेक्ट सिनोनिम होगा यहाँ पे। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है डिडेक्टिक का। नेक्स्ट इज स्पूरियस। तो इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है मिथ, यानी कि झूठ बोल सकते हैं, नकली बोल सकते हैं, जिसमें एक तरह की किसी के ऊपर जाली टाइप लगी हो जिससे उसका असली चेहरा जो है सामने नहीं आए। तो काउंटर फीट जो है इसका सही आंसर होगा नकली, या फिर इसमें बोल सकते हैं कि जो सीमिंग होता है फोनी, स्नाइड, बोगस, फोनी, इस तरह के जो सिनोनिम हैं इसके वो बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, काउंटर फीट। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको एंटोनिम बताने हैं। इसमें जो उल्टा इसका वर्ड का जो उल्टा शब्द होगा वो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना होगा। तो पहला जो यहाँ पे शब्द है वो है पेंडेमोनियम। तो पेंडेमोनियम का अर्थ होता है, वो होता है एक तरह का नरक जहाँ पे गंध इस तरह की चीज़ें पड़ी हों, और उसका उल्टा हो जाएगा जहाँ पे आपको शांति मिले। तो पीस जो है इसका करेक्ट जो एंटोनिम है वो होगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे है मोडेस्टी। मीनिंग होता है इसका विनम्र रहना, यानी कि जो डाउन टू अर्थ होते हैं, और उसका उल्टा होगा जिसमें वैभव दिखाया जाता है, शौर्य होता है, या शौर्य नहीं, शोभा जिसमें होती है, ऐश्वर्य दिखता है जिसमें, तो उसका आंसर होगा ग्रैंडुअर। यानी कि मोडेस्टी हो गई विनम्रता, और ग्रैंडुअर हो गया इसका जो उल्टा हो गया वो हो गया यहाँ पे वैभव दिखाना। नेक्स्ट इज कंसाइज। तो इसका अर्थ है संक्षिप्त, यानी कि एक ब्रीफ देना उसमें। लेकिन जो इसका उल्टा आंसर होगा ये होगा लेंथी, यानी कि कंसाइज हो गया एक ब्रीफ जिसमें एक आपको छोटे इसमें ज़्यादा समझाया जाएगा, एक ब्रीफ जिसमें दी जाएगी, और लेंदी हो गया जिसमें बहुत लंबी प्रोसेस होगी। तो इसमें जो इसका एंटोनिम होगा बी ऑप्शन होगा लेंदी। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। वी मस्ट नॉट शाय फिल इन द ब्लैंक टेकिंग रिस्क इन लाइफ। तो इसमें जो है सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, अवे फ्रॉम। नेक्स्ट इज ड्यू टू हर इलनेस शी कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। द पुलिस वॉज डायरेक्टेड टू लुक इन टू हिज बिजनेस डीलिंग्स। डिस्पाइट द इंजरीज नीरज मैनेज्ड टू pull out the gold medal in the tournament. Next is select the option which best expresses the sentence in active or passive voice। तो यहाँ पे बेस्ट जो एक्सप्रेस कर रहा है सेंटेंस को वो बताना है। सेंटेंस है आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। जिसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 और 16, इसमें जो है आपको चेंज करना है सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच एंड वाइस वर्सा। तो इसमें पहला है आई आस्क्ड माई सिस्टर इफ़ शी हैड रिटर्न द मोबाइल फ़ोन टू हर फ्रेंड। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, आई आस्क्ड माई सिस्टर हैव यू रिटर्न द मोबाइल फ़ोन टू योर फ्रेंड।
नेक्स्ट इज वेयर विल यू बी टुमारो शी शेड, इन केस आई हैव टू कॉल यू, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन सी, शी आस्क्ड वेयर ही वुड बी द नेक्स्ट डे इन केस शी हैड टू कॉल हिम। नेक्स्ट हिंदी के क्वेश्चन हैं, जिसे जिसे बश भर्ती बनाना कठिन हो उसे कहा जाता है सी ऑप्शन दुर्धर्ष, दुर्धर्ष। जो किसी पर अभियोग लाता हो वो होता है बादी, सी ऑप्शन। तैरने की इच्छा तितिर्षा, डी ऑप्शन। सांझ और रात के बीच का समय गोधूली, सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, इनमें वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताना है आपको, यानी कि जो इस सेंटेंस को एक शब्द में बता दे वो शब्द यहाँ पे बताना होगा, जिसका विभाजन ना किया जा सके अविभाज्य, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, विनयपूर्वक किया गया हठ है आग्रह, मन को लुभाने वाली वस्तु जो है वो है मनोहर, जिसका अनुभव किया गया हो वो है अनुभूत, 3 माह में एक बार होने वाला त्रैमासिक। भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है, एक तो सामान्य जिससे लोक में व्यवहार होता है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए जिनमें प्राय अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चादर के बाहर पैर पसारना, क्षमता से अधिक व्यय करना, सी ऑप्शन। इंटरनेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठतम सौगातों में से एक है, लेकिन विडंबना ये है कि जैसे जैसे इंटरनेट हमारे जीवन को सुगम व गतिशील बना रहा है वैसे वैसे इससे जुड़े खतरों की आशंका भी बढ़ती जा रही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आकाश से बातें करना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत ऊंचा होना। निम्नलिखित शब्दों में से बताना है कि कौन सा कांति का पर्यायवाची नहीं है, तो बाकी सभी कांति के पर्यायवाची हैं एक समृद्धि को छोड़ के, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो डी ऑप्शन जलद जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी 3 इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 6 अपीयर वाइल राइटिंग इंटीजर्स फ्रॉम 400 टू 900, तो जब हम इंटीजर्स 400 से लेके 900 तक लिखते हैं तो उसमें जो डिजिट 6 है वो कितनी टाइम्स जो है यहाँ पे अपीयर होगा, तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन 200 बार। अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वॉज अटेंडेड बाय मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, आउट ऑफ द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड 60% आर फीमेल, 18% of the candidates have passed the examination, 22.22% of the candidates who cleared are male, but percentage of female candidates has not passed the exam। तो इसके अभी मैं सिर्फ ऑप्शंस बताऊंगा मैथ्स के, अलग से एक वीडियो आएगी जिसमें मैथ्स के पूरे जो आंसर्स हैं वो आपको सॉल्व किए जाएंगे, वहाँ पे बताए जाएंगे। तो उसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस 34th क्वेश्चन का आंसर होगा ए 76.67%। नेक्स्ट इज Ramesh buys 20 kilograms of wheat every month for the family. The cost of wheat is increased from 14 to 16. If Ramesh does not want to increase his expenditure on wheat, then what quantity of wheat should he buy after the price increases? Right answer is 17.5 kg. A train of 150-meter length traveling at 90 km per hour can cross a tunnel of length 250 meter in, आंसर होगा 16 seconds. What is the length of the longest pole that can be placed in a room 24 meter long, 16 meter wide and 18 meter high? Right answer is C option 34 meter. Next question is, the surface area of two spherical balls is in the ratio 4:9. Find the radius of the bigger ball if the radius of the smaller ball is 4 centimeter. Right answer is C option 6 meter. A fish tank is in the shape of cuboid. Shyam, who wants to increase the volume of the tank so as to have more fish, increased the length, width and depth of the tank by 10%, 15% and 20% respectively. By what percent has the tank's volume increased? So right answer is 33.1%. Next is, James can do a piece of work in 50 days. Peter can do the same piece of work in 40 days. How long will they take to complete 45% of the work when working together? Right answer is 10 days. Next is, the Earth's atmosphere is mainly heated by long wave terrestrial radiations. Right answer is B option. How are evergreen plants with woody stems having naked seed classified? So right answer is gymnosperms.
Which of the following organelles is not found in animal cells? B option, cell wall. The star twinkled in the night because the refractive index of air in the atmosphere fluctuates. King of chemicals, sulfuric acid. Vinegar is the trade name for acetic acid. Water in plants is transported by xylem. During the process of respiration in human beings, the exchange of gases takes place in alveoli. Next is, which of the states ranked first in the Sustainable Development Goals Index 2020-2021 released by Niti Aayog? Right answer is D option, Kerala. On 26th January 1950, we are going to enter a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. To whom among the following is this quote attributed? तो ये attributed है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. बी ऑप्शन. The electoral college for electing the president of India includes which of the following? डी ऑप्शन. 1 and 2 जो होगा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही मानी गई हैं, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन. स्टेट बोर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, वेस्टर्न ट्रैगोपेन. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Who among the following fixes the date of election of the deputy speaker of the Lok Sabha? डेट ऑफ इलेक्शन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा फिक्स की जाती है स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा, और जो स्पीकर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसकी डेट ऑफ इलेक्शन जो फिक्स की जाती है वो की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. नेक्स्ट इज विच रिवर इज द कोल डैम इन हिमाचल प्रदेश बिल्ट अक्रॉस? तो हिमाचल प्रदेश में जो कोल बांध है वो सतलुज नदी पर बना है. Because of its high clay content, the soil develops wide cracks in dry season. It is poor in human yet highly moisture retentive, thus responding well to irrigation. Cotton is the most traditional crop where this soil is found. Identify the soil type. So soil type is black soil. First 5G call in India. ये रिसेंटली टेस्ट हुई है IIT मद्रास. सी ऑप्शन. नेक्स्ट का आंसर है वेब 5.0 is aimed at building an extra decentralized web that puts user in control of their data and identity. आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है टेम्पल का जो बना है एज ऑफ प्राशर लेक, सो इट इज़ पैगोडा स्टाइल. सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. क्रिप्स मिशन जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया भेजा गया था 1942 में. Which provision of the law did the Navtej Singh Johar versus Union of India case of Supreme Court deal with? Section 377 of IPC. कौन सी बुक्स ऑथर्ड हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा? हिंद स्वराज. सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है. पुलिस कमेमोरेशन डे अक्टूबर 21. इन विच डिस्ट्रिक्ट बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? सो इट इज़ मंडी. कौन सा माउंटेन पास प्रोवाइड करता है एक्सेस लाहौल एंड स्पीति वैलीज के बिटवीन? कुंजुम पास. सो दिस इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन. नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है सीक्वेंस में, ये रहेगी 450. नेक्स्ट टर्म बतानी है यहाँ पे, ये रहेगी 343. नेक्स्ट है यहाँ पे इस कोड में आपको बताना था बैटर किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, इसमें से आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पे बताने होंगे उनके आंसर. तो इसका होगा इन विच ऑफ द कॉलेजेस डू 3 ऑफ देम स्टडी? एक्स इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन. नेक्स्ट का होगा क्यू एंड एल, सी ऑप्शन. नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसने पढ़ा है अपार्ट फ्रॉम ओ? बी ऑप्शन, एम. म्यूजियम इज रिलेटेड टू क्यूरेटर इन द सेम वे एज प्रिजन इज रिलेटेड टू जेलर. सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा. यहाँ पे आपको मिरर इमेज बतानी है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी ऑप्शन 2. नेक्स्ट इज यहाँ पे बताया गया है सीक्वेंस, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रीजनिंग के यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं बताने होंगे. हु टीचेस जियोलॉजी? सी ऑप्शन डॉक्टर डावर. डॉक्टर जिया इज़ फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? ए ऑप्शन गुजरात. हु टीचेस बॉटनी? डॉक्टर नटराजन. हु इज़ फ्रॉम उस्मानी यूनिवर्सिटी? डॉक्टर डावर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? डॉक्टर नटराजन, गुजरात यूनिवर्सिटी. इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इस कोड को आपको यहाँ पे बताना होगा कैसे लिखा जाएगा, तो ये होगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर. पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू द मैन? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, मदर. और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका यहाँ पे आंसर होगा डी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज़ द अंकल ऑफ सी? तो डी ऑप्शन जो है इसको करेक्टली
वेरीफाई करता है। तो ये थे 80 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इसी तरह के अपडेट्स आगे भी पाने के लिए हिमाचल जॉब्स, हिमाचल एग्ज़ाम से रिलेटेड चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।